हेलो बिजनेस ओनर्स, क्या मार्केट की फ्लक्चुएशंस आपकी रातों की नींद खराब कर रही है, आपको रातों को जगा के रखती है? अगर आपके साथ ऐसा है भी तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। एज अ प्रॉफिट मास्टरी कोच आज मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरह से चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटीज के अंदर तब्दील कर सकते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस जो है वो मार्केट की रियलिटी है, वर्ल्ड की रियलिटी है, और एज अ बिजनेस ओनर हम उससे अछूते नहीं रह सकते। सडन चेंजेस तो आएंगे, चाहे वो डिमांड में आए, चाहे वो आपकी कॉस्ट्स बढ़ाए, चाहे वो एक्सटर्नल इवेंट्स हो जैसे कोविड आया था या किसी भी तरह का जीएसटी का रोल आउट आया, नोटबंदी हुई, तो ये इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। क्या कोविड के अंदर सभी बिजनेसेस ठप हो गए थे? कोई भी जीएसटी का रोल आउट आया उस टाइम सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे? नहीं। बहुत सारे लोगों ने उन इवेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज की तरह से यूज किया और अपने बिजनेसेस को फर्दर ग्रो करा या अपने मार्जिन्स बढ़ा लिए, प्रॉफिट्स बढ़ा लिए। अब बात ये आती है कि ऐसा होता कैसे है और ऐसा हम क्या करें कि इस टाइप की अगर कोई सिचुएशंस आ भी रही है, मार्केट की कोई फ्लक्चुएशंस हो भी रही है, तो भी हमारे बिजनेसेस थ्राइव करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो आज मैं इनमें 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा। प्लीज पेन और पेपर निकाल लीजिए जिससे कि आप नोट कर बना सके और आगे आपके काम आ सके। तो पहली चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है मास्टर योर फाइनेंशियल इनसाइट्स। आपके अगर फाइनेंशियल इनसाइट्स के ऊपर आपकी मास्टरी बन जाती है, आपका फाइनेंशियल डाटा आपके कंट्रोल में है, आप नंबर्स को समझ पा रहे हो, तो आपके वोलेटाइल टाइम्स में डिस्ट्रप्शंस के अंदर भी आप मजबूती से खड़े रहेंगे, सुचारू रूप से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ऑटोमेशंस अवेलेबल है, और ये सब चीजें कोई बहुत महंगी चीजें अब नहीं रह गई। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अब सिर्फ और सिर्फ बड़े बिजनेस ओनर्स की बस की बात है, बल्कि आज एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, माइक्रो बिजनेस ओनर्स, वो भी इन चीजों को यूज कर रहे हैं और इसके थ्रू दे आर टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जैसे आप अगर अपने कैश फ्लो को प्रॉपरली मैनेज करें, उसको अगर प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या आप टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे? जरूर ले पाएंगे। सो वेरी क्विक टिप्स फॉर दिस। आप एक्सेल को यूज कीजिए, गूगल शीट्स को यूज कीजिए, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज कीजिए। आज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। उन रिपोर्टिंग सिस्टम्स को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, गूगल शीट्स के, एक्सेल के, उनको यूज करके आप अपने रेवेन्यू ट्रेंड्स, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, और ये कंट्रोल आते ही ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल अपने प्रॉफिट्स पर भी आ जाएगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल बफर को किस तरह से क्रिएट किया जाए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, पैसा आता बाद में, चला पहले जाता है, और हमेशा बिजनेस ओनर पैसे की चिंता में घुलता रहता है, रातों की नींद उड़ाता रहता है, उसके पास फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो दोस्तों, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट आपको तैयार करना है। थोड़ा 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 थोड़ा, कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो इसी तरह से आपने रोज बूंद डालनी शुरू करनी है और एक रॉबस्ट सिस्टम बनाना है अपने रिजर्व फंड्स के लिए। इसको इतना एसेंशियल मान लीजिए जितना एसेंशियल आपके बिजनेस का चलना है, आपके शरीर के अंदर सांस का चलना है। अगर आप इतने रॉबस्ट तरीके से अपने रिजर्व फंड्स को मेंटेन करेंगे आज से, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपका एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको अपनी ऑफरिंग्स और अपनी प्राइसिंग, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग्स कि आप अपने कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे हो। ऑफर के अंदर आपका प्रोडक्ट भी आता है, आपकी सर्विसेज भी आती है, और साथ में आप जिस प्रोडक्ट को, सर्विस को ऑफर कर रहे हो, कोई भी स्कीम आप ऑफर कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग क्या है। आपके पास हमेशा मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होती है। यू हैव टू फोकस ऑन योर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपने बुके में से बाहर निकाल दीजिए, हो सकता है वो आपके ब्रेड एंड बटर का काम करती है, लेकिन कीप योर फोकस ऑन योर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और अब देखो कि किस तरीके से आप उनको बंडलिंग कर सकते हो, उनमें डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, और क्या वैल्यू एडेड पैकेजेस उसके अंदर जोड़ सकते हो। छोटी सी वैल्यू एडिशन आपके किसी भी प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस के अंदर आपके कस्टमर को आपकी तरफ खींचती है और आपको बेटर प्राइसिंग करने में हेल्प करती है। आप बहुत थोड़ा सा एडिशनल देते हो,
और बहुत ज्यादा अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी बंडलिंग प्रॉपर कर रहे हो, तो आपका कैश फ्लो जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज, आपके कस्टमर की लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस समय कस्टमर की जो नीड है आप उसको उस तरह से पूरा कर पाएंगे। कस्टमर विल ऑलवेज रिमेन विद यू। आपकी जो मार्केट की डिमांड्स है वो आप फुलफिल कर पाएंगे और अपने मार्केट के अंदर आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो दोस्तों, इसके लिए 2-3 चीजों पे ध्यान देना है आपने। कस्टमर फीडबैक, क्योंकि कस्टमर आपको कई बार ऐसी चीजें बता जाता है जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरा, सेल्स डाटा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम काम कर रहा है, और इस तरीके से इन चीजों को बढ़ा करके, एनहांस करके, यू कैन स्केल बैक इवन इन द लेस इफेक्टिव इनिशिएटिव्स। इसी तरह के और इनसाइट्स के लिए देखते रहिए, फॉलो करते रहिए मेरे वीडियोस को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, और दोस्तों मत भूलना यूट्यूब पर। आपने सिर्फ फॉलो ही नहीं करना, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें, आई विल कम सून। थैंक यू।